यह ऊंची दनकौर स्थित श्री कामेश्वर नाथ महादेव मंदिर व धर्मशाला और यहाँ के पुजारी हैं कृष्णकांत द्विवेदी। आइए इनसे बातचीत करते हैं कि सनातन धर्म की क्या खास विशेषता हैं और मनुष्य का जन्म किस वजह से हुआ और समाज के प्रति क्या हम मनुष्य की जिम्मेवारी है। इन तमाम सवालों को लेकर पंडित कृष्णकांत द्विवेदी जी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। पंडित जी, सनातन धर्म की क्या खास विशेषताएं हैं? सनातन धर्म की हमारे धार्मिक कार्यों में लीन रहना, क्योंकि मनुष्य का जन्म केवल खाने के लिए और कमाने के लिए प्राप्त नहीं हो पाता है। मनो शरीर कर्तव्य हमको किसी की मदद करना, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना और किसी की विपत्ति यदि आती है उसमें हमको सम्मिलित होना। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जे न मित्र देख दोख हो दुखारी तिन्हि बिलोकत पातक भारी। किसी का कष्ट अगर पड़ता है तो ये समझना चाहिए कि हमारे ऊपर कष्ट पड़ा हुआ है। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं कि जो काहू के सुने बुराई श्वास ले जन जोड़ी आई। जो काहू के सुने बड़ाई श्वास ले जन जोड़ी आई। और जो काहू के सने विपता सुखी हो मानो जग जीवता। क्योंकि हमारा कर्तव्य मनुष्य बड़े भाग में हमारा आपका देह केवल कर्तव्य माता पिता को बच्चों को सत्कर्म सिखाना चाहिए। क्योंकि जो है हमारा आपका कर्तव्य बच्चों को जैसे प्राप्त, क्योंकि प्रातःकाल उठ करके अपने गुरुओं का नित्य चरण वंदन करना चाहिए। क्योंकि मैं एक श्री राम कथा प्रवक्ता, रामचरितमानस का प्रवक्ता, जो कि मैं पंडित श्री कृष्णकांत द्विवेदी जी जो चित्रकूट धाम से पधार करके ऊंची दनकौर में गौतम बुद्ध नगर में स्थित हूँ और हनुमान जी की कृपा से श्री नित्य सुंदरकांड का पाठ अथा रामचरितमानस का पाठ मेरा जो प्रारंभ चल रहा है। और हमें नित्य हमें गौओं की बुजुर्गों की सेवा करने का हमारा कर्तव्य है। देह धरे करिया फल भाई भजिए राम सब काम विहाई। और हमें अपने दुखियों को सहारा देने, लेकिन हमारा मनुष्य योनि जो है प्राप्त करके भी अगर हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो इस योनि में प्राप्त करने के पश्चात हमारा कोई भी कर्तव्य प्राप्त नहीं हो सकता है। क्योंकि इस चित्त को एकत्रित करने वाले जब तक हमारा मन एकाग्र नहीं होगा तब तक हम कोई भी काम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्योंकि बतलाया गया है चित्रकूट राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित्चार तुलसी सुभग स्नेह भस सींचत अति कुमलाय। प्रथम में हमारे देवता माता पिता हैं और माताओं पिताओं को ठुकरा करके यदि हम कहीं भी तीर्थ में चले जाते हैं कहीं भी तो हमको सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती है। क्योंकि गोस्वामी जी लिखते हैं कि माँ नहीं मात पिता नहीं देवा साधु से करवामी सेवा जाके ये आचरण भवानी ते जानो निश्चर संप्राणी। जो माता पिता को नहीं मानते हैं उन्हीं को निशाचर कहते हैं। क्योंकि निशा माने रात्र, अच्छा माने चलने वाले को। क्योंकि बताते हैं कि सभी से माता पिता जो कोई भी जन्म लेता है माता पिता से बढ़कर के कुछ भी नहीं रहता है। क्योंकि माता पिता ही हमारे जीवन साथी होते हैं, माता पिता हमारे प्रथम गुरु होते हैं। और उन्हीं माता पिता को हम आजकल हमारा कलयुग में विशेषता ऐसी आज के मानव शरीर ऐसा हो रही कि बार बार माता पिताओं को लातों से मारते हैं, ठुकराते हैं, भूखों रखते हैं और इस प्रकार से हम करके जो है कभी उत्तीर्ण नहीं कर सकते हैं। सनातन धर्म आदिकाल से चला आ रहा है। जी जी, ये बताइए क्या सनातन धर्म में कोई जाति पंथ की तो कोई ऐसी बात है क्या मानना जो आजकल दौर आप चल रहा है, क्या इसमें कहना चाहते हैं? नहीं, इसमें हमारे मानव शरीर में सनातन धर्म जिससे 5000 वर्ष पहले इतिहास उठाकर देखते हैं तो उसमें हमारा कोई भी समाज नहीं था। केवल सनातन धर्म, सनातन धर्म का अर्थ होता है कि कोई भी धर्म नहीं, केवल सनातन ही धर्म स्थित था और आज भी स्थिति सभी मानव शरीर हैं। अगर आप कोई भी कास्ट छोटी हो या बड़ी हो, अगर आपका हमारा ब्लड लिया जाए तो वही ब्लड निकलेगा। चूँकि जो है दूसरा ब्लड नहीं निकल सकता है। वो सबसे बड़ा घृणा करो, ये नहीं कहता हूँ घृणा मत करो, लेकिन उसके चरित्र से घृणा करो, जाति से घृणा मत करो।
जाति से घृणा, जाति से घृणा, उसके चरित्र से घृणा करो। अगर कितने भी हम पंडित पुनीत हैं, अगर हमारा आचरण सही नहीं है तो हमें कोई कहलाने योग्य नहीं। क्योंकि दूसरे में बतलाते उदाहरण भी रविदास भगत जी महाराज जो है ज्यादा छोट जाटो थे, लेकिन उन्होंने गंगा को प्रकट कर दिया। एक कंस भी था, राजा था, लेकिन साथ साथ भांजों को जो है कर दिया तो उसको निशाचर कहला जाएगा। इसी प्रकार सनातन धर्म में वासुदेव कुटुंबकम की बात जो चरितार्थ होती है, जी जी, तो इसमें मतलब सभी धर्मों का आदर किए जाने की क्या एक वो जी हमारा जो है हमारा धर्म होता है कि हमारा भारतवर्ष जो है सभी धर्मों को एकाग्र लेकर के चलता है, एकाग्र लेकर के चलता है। तो एकाग्र में हमें यही संबोधन करता है, हमारा कोई भी इतिहास, कोई भी वेद पुराण यही चलता है कि हमें सभी को एकजुट होकर शांति बनाकर रहना चाहिए, क्योंकि जो है क्रांति बनाकर नहीं चलना चाहिए। शांति ही जीवन है हमारा, शांति ही मनुष्य का एक कर्तव्य है। और जहाँ पर शांति नहीं होती है, अशांति होती है, वह हमेशा नित्य विपत्ता पैदा होती है। क्रांति, शांति से हटके क्रांति कोई धर्म ही नहीं है, कोई क्रांति धर्म नहीं है, तो शांति ही धर्म है। जहाँ पर शांति होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। जहाँ पर नित्य जो है पूजन पाठ होता है, वहाँ मंदिर क्यों जाते हैं? मन को शांति प्राप्त करने के लिए। दूसरे में मन एक मंदिर है। अगर हम अपना जो है सब कर्तव्य है, मंदिर तो जाते हैं लेकिन किसी को कष्ट देते हैं। जिस प्रकार से जल से जोंक की उत्पत्ति होती है और जल से कमल की उत्पत्ति होती है, लेकिन जो है जब जोंक किसी को लग जाती है वो कष्ट देती है, लेकिन जब कमल खिल जाता है तो खुशबू देता है। तो इसी प्रकार से दोनों की उत्पत्ति एक होती है। एक तरफ विष रख दिया जाए, एक तरफ अमृत रख दिया जाए, तो जो अमृत पिएगा वो अमर होगा, जो विष पिएगा वो प्राण अंत हो जाएगा। इसी प्रकार से भगवान का नाम ही सार्थक होता। कोई भी इतिहास पुराण ये नहीं कहता कहीं क्रांति करो, सभी मानव शरीर को मिल करके रहना चाहिए। पंडित जी, भगवान परमात्मा या ईश्वर अल्लाह का नाम किसी भी रूप में लिया जा सकता है? जी, किसी भी, क्योंकि बात करते हैं भाई को भाई आनख आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिसदसहूँ। भगवान को किसी के दूसरे में भावते पूछते देवा, भावते पूछते देवा। जिस प्रकार लोग कहते हैं कि भगवान है कहाँ है, लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर हम किसी प्रश्न पूछा जाए कि आप क्या मेहंदी का रंग बता सकते हैं कहाँ पर छिपा हुआ है, दूसरे में एक सरोवर का जल लिया जाए, एक किसी गिलास में या कटोरी अलग कर लिया जाए और उस जल को पुनः उसी में मिला दिया जाए, क्या आप जल को पता लगा सकते हैं कि कौन सा जल हमने कहाँ पर डाला? इसी प्रकार के मेरे श्याम सुंदर का, मेरे राघवेंद्र सरकार का जो है ऐसा चरित्र है, केवल उनको भाव चाहिए, क्योंकि जात पात नहीं। अगर जात पात मानते, भगवान राम स्वयं शिवरी के यहाँ बैर खाए थे, केवट को गले लगाया था, सभी को गले लगाया, भक्तों को गले लगाया था। तो इसी प्रकार से जात पात क्या होती है, क्योंकि कहते हैं भक्ति कोई ना मानव एक भगत कर नाता। भक्ति कोई, चाहे नारी पुरुष चराचर, कोई चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सभी को केवल हमारे मानव सबसे बड़ी भक्ति क्या होती है? मंत्र जाप दृढ़ मन विश्वासा। पहले जाने के पश्चात जो है हमको विश्वास करना चाहिए। अगर हमारे अंदर कोई देवता विश्वास नहीं है, या आप कहीं अजान करने जा रहे हैं या निवाज पढ़ रहे हैं, अगर हमको खुदा की तरफ विश्वास नहीं है, या मंदिर में जाते मंदिर में विश्वास नहीं है, तो इसी प्रकार हमें विश्वास, पहले हमको विश्वास प्रकार, दूसरे में श्रद्धा विश्वास रूपम। भगवान परमात्मा ईश्वर अल्लाह या गॉड, ये एक जो वास है, जी जी, वो सभी जगह होता है जी, हर जगह, मंदिर हो या मस्जिद हो, जी जी, गुरुद्वारा हो या हमारा घर हो, जी जी, या हमारा मन हो, जी जी, कहीं भी होता। क्योंकि एक बार नारद जी ने भी प्रश्न किया था कि आप कहाँ पर निवास करते हैं। भगवान विष्णु से प्रश्न किया, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि न हम बसामी वैकुंठे योगी हृदय च मग्ध भक्ता यत्र गायत्री तत्र चेष्टा नारदः। मैं वहीं पर वास करता हूँ जहाँ पर मेरे भक्तगण मेरा गुणगान करते हैं। मेरी भावना से न मैं खड़क में हूँ, न चंद्रमा हूँ, न मंदिर में, न मस्जिद में हूँ, कहीं पर नहीं हूँ। अगर मेरे भक्तगण मेरी भी कहीं भी आराधना करते हैं, वहीं पर मैं प्रकट हो जाता हूँ। ये प्रश्न भगवान शिव ने भी रखा था। शिव ने भी रखा था कि हरि व्यापक सर्वस्व समाना, अब प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। भगवान जो है को बैकुंठ जान कहा, कोई बैकुंठ जाने कहता है। भगवान ने कहा कि यहीं पर भगवान का आराधना करो, अवश्य भगवान आपको यहीं पर प्रकट होंगे। इस
इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें